तो बात करते हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हर ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लैंग्वेज का बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है इसमें, ठीक है। कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज़ नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला है? मैं दो चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली तो कि यहाँ पर बोला है एवरेज स्पीड, ठीक है, और दूसरी चीज़ बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखना यार, हम कभी भी स्पीड को वेलोसिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज स्पीड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको किससे कंपेयर करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया? स्केलर ही हो गया, ठीक है। नाउ दिस कंपैरिजन इज पॉसिबल। तो देखते हैं अब कि इन अ गिवन टाइम क्या ऐसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मॉड, यानी कि मैग्नीट्यूड। यानी कि इसको उल्टा करके लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट का मॉड इज ऑलवेज लेस देन कितना? डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो भी रिलेशन होल्ड करेगा, ट्रू। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मॉड अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का क्या? एवरेज वेलोसिटी का मॉड। ये है, ये वाला टर्म, ये क्या शो करता है? एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं उसका मॉड लगा दी तो क्या बन गया? ये मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है यार? सिंपली स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है तो क्या हो जाएगा? ये एवरेज स्पीड, ठीक है। तो रिलेशन बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन ए पे आते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूज मत होना ना, ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको ध्यान से लिखना। ये चीज़ और ऑप्शन ए बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल लैंग्वेज का खेल है। ग्रेटर देन इक्वल टू ना बोल के नेवर लेस देन बोल दिया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। बोला है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच डी वी बाई डी टी का मॉड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें भी एक दिक्कत आएगी यार, देखो इसमें भी दो टर्म है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। पहले टर्म का मतलब समझना। सिर्फ अगर मैं डी वी बाई डी टी की बात करूँ तो डी वी बाई डी टी क्या होता है? डी वी बाई डी टी ये होता है अपना एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ, ठीक है। जबकि अगर मैं इसका मॉड लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन का मॉड, यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ गई? पहले टर्म का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। दूसरे टर्म की बात करते हैं। अब यहाँ पर v का क्या मतलब होता है? v का मतलब होता है वेलोसिटी। v का मॉड का क्या मतलब होता है भाई? स्पीड। यानी कि d ऑफ v का मॉड बाय dt, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ रही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। d ऑफ v का मॉड बाय dt को मैं क्या बोलूँगा? मैं इसको बोलूँगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जबकि एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ध्यान देना भाई कि इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इस टर्म का मतलब क्या आया? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जबकि इस टर्म का क्या मतलब आया?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसमें भी यहाँ पर ऐसे मॉड लगा लेना, ठीक है, क्योंकि हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल साफ पेज। मैं एक काम करता हूँ, मैं सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल है, लेट से ये ऐसा है, ठीक है। हमें पता है उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, तो ये तो उसकी वेलोसिटी हो गई, और उसकी स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब देखो यार, हर समय ये सेंटर है, हमें पता है हर समय इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ होता है, सेंटर की तरफ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, ध्यान रखना, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है, सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, और वेलोसिटी 10। तो अब देखो, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज 0। बात समझ रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ यानी कि स्पीड क्या हुई, कांस्टेंट हुई, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज 0, जबकि क्या a 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0, और a का क्या मतलब होता है, मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। तो जो चाहिए था वो मिल गया, ध्यान से देख लो, ऑप्शन में क्या क्या है, ये चीज़ 0 चाहिए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इस क्या चाहिए अपने को 0, और एक्सेलरेशन यानी कि ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मॉड, ये चीज़ क्या चाहिए अपने को, नॉन ज़ीरो चाहिए। वो चीज़ अपने को कहाँ पर मिल गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो येस, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए और बी तो भैया फिक्स हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन इज 0 इन अ टाइम इंटरवल। बोला है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 इन अ टाइम इंटरवल, इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 इन द इंटरवल। देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल। फिर से मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आऊँगा, ठीक है। देख लो, ये सर्कल बना लिया, 2 बन गया, सॉरी, ये सर्कल बन गया। मान लो एक बंदा है जिसने बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किया अपना यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया। वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, 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 और वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ध्यान दो यार, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज क्लियरली 0। पर एक बात बताओ, क्या इस पूरे मोशन के दौरान किसी भी समय वो पार्टिकल रेस्ट पे आया? बिल्कुल नहीं आया। हर समय उसकी वेलोसिटी है, भले वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, पर हर समय उस बंदे की वेलोसिटी कहीं ना कहीं है। जैसे यहाँ पर जब वो था तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, यहाँ पर जब वो था तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, और हर समय वेलोसिटी कैसी थी, नॉन ज़ीरो थी, ठीक है। तो ऑप्शन पे आते हैं वापस। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 इन अ टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हुई, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0, ठीक है। बट इट इज़ पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 इन दैट इंटरवल। साफ साफ दिख गया हमको, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ राइट आंसर, ठीक है। तो सी भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 0। बोला है कि स्ट्रेट लाइन में एक बंदा मूव कर रहा है और उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 इन द इंटरवल। थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोला है, देखते हैं सही है कि नहीं, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। अब
किसी भी एक टाइम इंटरवल में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसको ज़ीरो बताया है। देख लो भाई, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ ज़ीरो इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए अपन। तो ऐसा कब होगा यार, सोचो, जब वो पार्टिकल जाएगा थोड़ा और आगे से घूम के वापस आ जाएगा। ये गया, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे पॉसिबल चीज़ें हैं। स्ट्रेट लाइन है तो पीछे भी जा सकता है, फिर आगे आ सकता है, पर रैंडमली अपन क्या किए, आगे ले गए और पीछे ले आए वापस। ठीक है, तो ये जो है फिर पीछे आ गया। अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही है ना, पर मैं फिगर में कंफ्यूज दोनों लाइन को ना करने के लिए ऊपर और नीचे ड्रॉ किया हूँ। जबकि ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही बनेगी, पर मैं ऐसा नहीं बनाया हूँ कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अब सोचो, क्या इस केस में जब वो मुड़ा, इस पॉइंट की बात करते हैं अपन, क्या इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्षण भर के लिए ज़ीरो नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी यार। वो टर्न लेगा तो गाड़ी को पहले रोकेगा, उसके बाद तो पीछे आएगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपन जा रहे हैं आगे और झटके से पीछे आ गए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये डैम श्योर है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वो आगे गया होगा, 1 सेकंड के लिए रुका होगा, 1 सेकंड यानी कि एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए, फिर वापस आया होगा। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंट वेलोसिटी इज़ नेवर ज़ीरो इन द इंटरवल। तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये डी ऑप्शन तो भैया गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ मस्त से। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस आर नॉट ज़ीरो, आर नॉट अलाउड, इनफाइनाइट एक्सेलरेशंस आर नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है समझना। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन मतलब होता है ये पार्टिकल जा रहा है और बिना रुके अचानक से इसकी वेलोसिटी पीछे हो गई। ऐसा कब होगा, सोचो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कुछ आई, मान लो उसकी वेलोसिटी थी वी आई कैप। ठीक है, और जब वो मुड़ गया, ये तो हो गई इनिशियली यानी पॉइंट ए पे, इनिशियली को काट दो, बल्कि इसको लिखेंगे अपन पॉइंट ए पे। ठीक है, जबकि पॉइंट बी पे उसके तुरंत बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस वी आई कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई यार, माइनस वी आई कैप, माइनस कितना हो गया, वी आई कैप, जो कि कितना हो गया, माइनस 2v आई कैप। और मैं क्या बोला, ऐसा करने के लिए वो टाइम लगाया क्या, नहीं, वो बिल्कुल तुरंत मुड़ गया, यानी कि 0 सेकेंड लगा ऐसा करने में। तो सोचो तब एक्सेलरेशन क्या होएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सोचो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2v आई कैप अपॉन 0 विच इज़ इनफाइनाइट। तो ये होता है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन का मतलब। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट एक्सेलरेशंस आर नॉट अलाउड। तो जब अलाउ ही नहीं है तो अपन ये वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ये वाला केस कंसिडर कर लिए तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई ना कि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके मुड़ते समय, जब वो राइट से लेफ्ट टर्न लिया, तब उसको मुड़ते समय गाड़ी रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अचानक से ऑल ऑफ सडन उसकी वेलोसिटी प्लस वी आई कैप से माइनस वी आई कैप हो गई। ठीक है, तो ये था लास्ट लाइन का सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे, और आंसर क्या हो गया इसका, ए, बी और सी। तो थैंक यू।